नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। बात करेंगे आज हेयर और स्काल्प से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स और उनकी बेहतरीन दवाइयां। जब भी हेयर से रिलेटेड, स्काल्प से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आता है, खास करके स्किन डिजीज हो या फिर हेयर फॉल, एलोपेशिया एरियाटा और उससे रिलेटेड कई सारी बीमारी, आप कुछ होम्योपैथी के ऑर्गेनाइजेशन से, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो लोग हाईली आपको चार्जेस लेते हैं। 10 से 20 हजार तक, 30 हजार तक ले लेते हैं और हेयर फॉल को कंट्रोल करने के नाम पर न जाने क्या क्या करते हैं और उसके चक्कर में आप पड़ जाते हैं, लेकिन अंत में रिजल्ट आता है ए बिग जीरो। तो यहां पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में बताऊंगा, आप अच्छी तरह से नोट कर लेना। कम से कम पैसे में 200 से 300, मैक्सिमम 500 के अंदर आपका इलाज हो सकता है अगर आप सही तरीके से सिम्टम्स जो मैंने इसमें बताया है, हर एक दवाई का टॉप मोस्ट सिम्टम्स उसको अच्छी तरह से नोट कर ले। अगर वो सिम्टम्स आप पे मिले तो उसी तरह से जैसे मैंने वीडियो में कहा है, डोज पोटेंसी रिपीटेशन करके लेंगे, फटाफट आपका रिलीफ होगा और बहुत परमानेंटली उसका सॉल्व हो पाएगा। फिर भी कोई आपको दिक्कत हुआ तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। ओनली 350, 350 10-10 दिन का कोर्स हम करके देंगे। एवरी 10 डेज कोर्स के लिए हमारा 350 है। अगर आप 30 डेज का कोर्स करेंगे तो उसका चार्जेस 900 रुपीज है। तो प्रॉपर तरीके से हम आपका एनालिसिस करके 10-10 दिन का कोर्स देंगे, आप यूज करना, देखेंगे कितना ब्यूटीफुल रिजल्ट आएगा। तो व्हाट्सएप पे संपर्क करिए अगर आपको पीडीएफ फाइल्स भी चाहिए जिसमें हमने प्रॉपर मेडिसिन, उसके डोज, पोटेंसी, रिपीटेशन, डिजीज के सिम्टम्स के हिसाब से दिया है। आपको प्रैक्टिस करना है, घर में देना है, किसी को यूज करना है, तो भी आप आराम से कर सकते हैं। इसका सिंपल मीडियम केसेस में आप बिना डॉक्टर के पास जाए, बिना एलोपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल करें, आप इनका इस्तेमाल करिए, देखेंगे रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। क्रॉनिक स्टेजेस के लिए आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आइए 9040040263 पे, ठीक है। तो आज डिस्कस जो किया है हमने स्लाइड्स के माध्यम से, आप अच्छी तरह से देखिए, उनको नोट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष। जैसे कि मैंने इंट्रो में कहा है कि हम डिस्कस करेंगे आज स्काल्प से रिलेटेड जो भी स्किन डिजीज़ है या फिर स्काल्प और हेयर से रिलेटेड जो भी दिक्कत है, उसके ऊपर कुछ बीमारी हैं और दवाइयाँ, उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे विद डोज, पोटेंसी, रिपीटेशन। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सबके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वो है आर्सेनिकम एल्बम। कुछ इसके इंपॉर्टेंट सिम्टम्स मैं बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि इंटेंस इचिंग रहता है स्काल्प पे, स्पेशली रात के समय। बर्निंग एंड इचिंग रहता है स्काल्प पे विथ ड्राई स्केली इरप्शंस, जैसे कि हम सोराइसिस में देते हैं। ड्राई स्केल्स एंड डैंड्रफ भी रहता है, पूरा स्काल्प को कवर कर लेता है। इरप्शंस ऑन द स्काल्प एंड पेनफुल बर्निंग सेंसेशन, जलन रहता है स्काल्प पे, बहुत ज़्यादा घमौरियाँ जैसे बिल्कुल इरप्शंस निकल आते हैं। स्काल्प इज़ वेरी सेंसिटिव, ब्रशिंग, टचिंग हेयर इज़ ट्रबलसम, बहुत इतना सेंसिटिव होता है कि आप छू नहीं पाएंगे, आप कॉम्ब नहीं कर पाएंगे, और थोड़ा सा भी ब्रश करने पर भी वहाँ पर बालों को बहुत ज़्यादा सेंसिटिवनेस फील होता है। स्काल्प फील डर्टी, अनक्लीन विथ टेंडेंसी टू फॉर्म स्कैब्स, तरह तरह के स्कैब फॉर्मेशन होता है और छूने पे बहुत ज़्यादा गंदा मैला किस्म का लगता है। ये आर्सेनिकम एल्बम का बहुत ही स्पेसिफिक लक्षण है। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है नेट्रोम्यूर, ठीक है। नेट्रोम्यूर के इस तरह से जो सिम्टम्स है वो देख लेते हैं अच्छी तरह से। हेयर फॉल्स आउट व्हेन टच्ड और टेकिंग होल्ड, थोड़ा सा भी छू लेने पर हेयर निकल आना है। फोरहेड पे, खास करके टेम्पल एंड बियर्ड पे। वेरी सेंसिटिव स्काल्प, स्काल्प वेरी सेंसिटिव रहता है। वायलेंट इचिंग ऑफ द स्काल्प, नेप ऑफ द नेक, गर्दन के आसपास बहुत ज़्यादा, बालों को जो टच करता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा इचिंग रहता है। वाइट डैंड्रफ रहता है। ग्रीजी ऑयली स्किन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेट्रोम्यूर का। ग्रीजी ऑयली स्किन स्पेशली हेयरी पार्ट्स। ड्राई इरप्शंस ऑन द मार्जिन ऑफ द हेयर स्काल्प, ड्राई रहता है इरप्शंस। क्रस्टी इरप्शंस, इचिंग इरप्शंस, गमी ग्लूटेनस स्कार्ब्स विद सोर एंड रेड स्किन, इन्फ्लेमेशन जो रहता है, सूजन हो जाता है, ठीक है। लाइट क्रस्ट अलॉन्ग द हेयर बॉर्डर। ह्यूमिड इरप्शंस, थोड़ा सा पानी उसमें रिश्ता रहता है। रॉ उजिंग एक्जिमा विथ कोरोसिव डिस्चार्ज, ये भी एक्जिमा के लिए ग्राफाइटिस जैसा यूज होता है, जिसमें रॉ मतलब बहुत सूजन रहता है, उसमें उजिंग रहता है, लिक्विड उजिंग होता रहता है। क्रॉनिक इरप्शंस ओवर होल हेड, लॉस ऑफ हेयर, बालों को झड़ने के साथ साथ स्काल्प में बहुत ज़्यादा खुजली होना। एलोपेशिया एरियाटा में भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है हेयर फॉलिकल्स को, बालों को झड़ने से रोकता है, स्काल्प को सुरक्षित करता है और नया बाल आने में मदद करता है, नए नए हेयर फॉलिकल्स बनाता है ये।
डीप एक्टिंग पॉलीक्रेस्ट है, कैसे लेना है, 32 दिन में 2 बार 15 दिन, फिर 200 दिन में 2 बार 3 दिन, फिर 1 ml का सिंगल डोज, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो दवा है वो है लाइकोपोडियम, वन ऑफ द अनदर पॉलीक्रेस्ट रेमेडी, बालों के लिए और स्काल्प के लिए, ठीक है। सिम्टम्स जान लेते हैं। हेयर फॉल, बॉल्डनेस उसमें तो रहती है, खास करके वॉर्टेक्स एरिया में, टॉप मोस्ट एरिया में और टेम्पल एरिया में, दोनों साइड में। हेयर फॉल आफ्टर एब्डोमिनल विसरल डिजीज, किसी भी तरह का लीवर और पेट संबंधित बीमारी के बाद आपको अगर हेयर फॉल बढ़ जाता है तो आप दे सकते हैं। हेयर फॉल आवर पर्चुरेशन, मतलब चाइल्ड बर्थ के बाद अगर हेयर फॉल बढ़ता है तो भी आप दे सकते हैं। जलन होता है, स्काल्डिंग, इचिंग, स्काल्प रहता है, गर्मी से बहुत ज़्यादा, एक्सरसाइज करने से बहुत ज़्यादा ये जलन बढ़ जाता है। इचिंग ऑफ द स्काल्प, डैंड्रफ रहता है बहुत ज़्यादा, स्काल्प होल स्काल्प में रहता है जो भी डैंड्रफ रहता है, और बहुत ज़्यादा खुजली होता है, ये इसका सब स्पेसिफिक लक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्काल्प इरप्शंस विथ फील लूजिंग मॉइस्चर, इसमें भी मॉइस्चर रहता है। सोलन सर्वाइकल ग्लैंड्स, ग्लैंड्स में सूजन रहता है। सर्कुलर पैचेस जैसे कि एलोपेशिया एरियाटा में होता है, और हमने बहुत बार इसका ठीक भी कर चुके हैं, रिलेटेड टू गैस्ट्रिक प्रॉब्लम एंड लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये तमाम सिम्टम्स है, इसको अच्छी तरह से नोट कर ले। बाल बहुत जल्दी ग्रे हो जाता है, वाइट हो जाता है, बालों का पकना तो कम उम्र में हो जाना, उसके लिए बेहतरीन मेडिसिन है। स्काल्प इजीली बिकम्स कोल्ड, सेंसिटिव टू कोल्ड एयर, ठीक है, ये भी रहता है। तो लाइकोपोडियम आप दे सकते हैं दिन में 2 बार करके 10 दिन, फिर दिन 200 पोटेंसी का दिन में 2 बार 2 दिन, ये मॉर्निंग के समय दीजिए या फिर रात 8 बजे 9 बजे के बाद दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 4 to 8 PM इसका एग्रावेशन टाइम है। नेक्स्ट दवा के बारे में चर्चा करेंगे वो है सल्फर, वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर स्किन प्रॉब्लम्स। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं खुजली बहुत ज़्यादा होती है, इचिंग, मैला किस्म का जो इंसान है उसमें अगर ड्राई स्काल्प रहता है, हेयर फॉल होता है, सीवियर इचिंग, बर्निंग रहता है, और स्मार्टिंग, डैंड्रफ भी बहुत ज़्यादा होता है, वाइट स्केल्स रहता है, रूट्स ऑफ द हेयर पेनफुल, पिंपल्स भी रहता है, वेसिकल्स ऑन द स्काल्प, ठीक येलो इस मॉइस्ट क्रस्ट भी रह सकता है, हॉनी लाइक स्क्वाब, एक्जिमा अराउंड मार्जिन ऑफ द हेल्थ स्काल्प, ऑफेंसिव इरोशन मतलब गंदा बदबू आता है, ड्राई ऑफेंसिव इजीली ब्लीडिंग एरप्शंस, लार्ज थिक मॉइस्ट क्रस्ट ऑन द बैक ऑफ द हेड, स्किन में जितने भी तरह का वो आप डर्माटाइटिस बोलो, एक्जिमा, सोराइसिस, अगर ये सिम्टम्स मैच करता है, मैला किस्म का इंसान है, उसको इधर उधर करके पड़े रहना सब पसंद है और बहुत दिनों तक नहाना उसको पसंद नहीं है, तो वो तमाम चीज़ों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इसका 30 पोटेंसी दिन में 2 बार 5-7 दिन दीजिए, फिर 200 का सिंगल डोज, ठीक है, 1 ml का फिर 15-20 दिन के बाद सिंगल डोज भी दे सकते हैं आप। तो ये क्रॉनिक कंडीशन के लिए यूज़ होता है, वन ऑफ द बेस्ट एंटीसोरिक रेमेडी सल्फर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है ये भी एक एंटीसोरिक है, पेट्रोलियम, जानते होंगे कि विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा हमने यूज़ किया है, वैसे पूरे साल भर आप इसका यूज़ कर सकते हैं अगर इस तरह का सिम्टम्स आपको मिला। स्काल्प बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहता है, इचिंग रहता है, नम्ब सेंसेशन रहता है, मतलब पैरालिसिस जैसा, वहाँ पर सेंसेशन फील नहीं होता, कोल्ड ब्लोइंग नोज और पॉपुलर जो पैपुलर इरप्शंस, पैपुलर जैसा होता है, मतलब अंदर पस भरा हुआ रहता है, सॉफ्ट स्वेलिंग हो सकता है, मॉइस्ट एक्जिमा के लिए थिक ग्रीनिश येलो क्रस्ट रहता है, रेडनेस, रॉनेस, मॉइस्चर ये सब रहता है, सूजन का, क्रैक्स एंड फीसर्स, स्काल्प फट जाना, सूखे एकदम सूखी होकर क्रैक आ जाना, इंटेंस इचिंग और जलन भी होना, ब्लीडिंग भी होता है कभी कभी जो क्रैक की जगह पर। तो ये सारा सिम्टम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम इस पैरों के लिए भी यूज़ होते हैं और स्कार्फ के लिए भी दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका पेट्रोलियम का कैसे यूज़ करना है, 30 दिन में 2 बार करके, वैसे ही 8-10 दिन, फिर 200 का दिन में 2 बार, 1 दिन या 2 दिन काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेजेरियम, ये एक एंटीसिफिलिटिक मेडिसिन है, बहुत ही खतरनाक कंडीशन में ये होता है, और इसमें जलन और इचिंग बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, जलन इचिंग होता है, स्क्रैचिंग इंक्रीजेस द इचिंग, जितना आप स्क्रैच करोगे उतना खुजली बढ़ता जाएगा, लोकेलिटी ऑफ द इचिंग में चेंज, ठीक है, बार बार वो लोकेलिटी चेंज होता रहता है, इचिंग फॉलोड बाय सोर बॉयल्स, बहुत ज़्यादा घाव वहाँ पर रहता है और वहाँ पर इचिंग बहुत ज़्यादा होता है, मॉइस्ट इरप्शंस भी रहता है, ड्राई वाइट डेंड्रफ हो सकता है, थिक लेदर लाइक क्रस्ट रहता है, वहाँ पर चमड़ी बहुत मोटा हो जाता है, अंदर पस भरा हुआ रहता है, तो उस कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मेजेरियम। सिफिलिटिक टेंडेंसी क्योंकि है ये उस कंडीशन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है,
वहाँ पर डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा, ये देख सकते हैं आप, इसका स्किन का जो कंडीशन है बहुत ही मतलब अंदर पस भरा हुआ रहता है। नेक्स्ट इसका जो है आप देख सकते हैं, ये सब सिम्टम्स आप देख सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा रहता है, हेयर फॉल भी रहता है, एलोपेशिया में भी यूज़ होता है, बोन पेन भी रहता है स्काल्प में। तो ये तमाम कंडीशन इसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एक एंटी सिफिलिटिक मेडिसिन है मेजेरियम भी। 30 पोटेंसी दिन में 2 बार 8-10 दिन दीजिए, फिर 200 दिन में 2 बार 2 दिन, ठीक है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है थूजा। ये भी एक एंटीसाइकोटिक माइजमेटिक रेमेडी है। इसमें बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहता है और सेंसिटिव रहता है स्काल्प बहुत ज़्यादा। इसमें भी वही तरह का बर्निंग और टेयरिंग पेन होता है, जैसे कि मारने पीटने जैसा दर्द होता है स्काल्प में, बहुत ज़्यादा खुजली होता है, ड्राइनेस रहता है, वाइट स्केली डैंड्रफ भी रहता है। तो वहाँ पर आप इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। टिंगलिंग, बाइटिंग, स्टिंगिंग पेन इन द स्काल्प, स्काल्प कवर्ड विथ मच सपी इरप्शंस, बहुत ज़्यादा इरप्शंस रहता है, हेयर फॉल रहता है, हेयर बहुत ही हार्ड हो जाता है, ड्राई हो जाता है, लस्टरलेस, स्प्लिट हेयर जिसको बोलते हैं, तो उस कंडीशन में भी बहुत बढ़िया काम करता है। और भी कई सारे सिम्टम्स हैं, आप देख सकते हैं डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है फाइनली काली सल्फ। काली सल्फ भी एक एंटीसिफिलिटिक एंड एंटीसोरिक मेडिसिन है। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा अलग है, येलो डेंड्रफ रहता है, बहुत ज़्यादा स्केलिंग होता है सोराइसिस के लिए, इसलिए बेस्ट मेडिसिन है। मॉइस्ट स्केली एरप्शंस ऑन द स्काल्प, डैंड्रफ विथ फॉलिंग ऑफ हेयर, बॉल्ड स्पॉट्स रहता है, स्काल्प इरेशंस विथ इचिंग, क्रस्टी स्कैब, येलो क्रस्ट, मॉइस्ट एक्जिमा, पिंपल्स ऑन द स्काल्प, स्काल्प इचिंग रहता है, प्रोफ्यूज शेडिंग होता है, स्केल्स निकलता है वहाँ पर, ठीक है। स्काल्प फील्स हॉट एंड इचिंग, गर्म महसूस होता है, हेयर ड्राई, ब्रिटिल, फॉल्स इजीली, फॉलिंग ऑफ हेयर वाइल कम्बिंग, ठीक है, कंघी करते वक्त बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होना, स्काल्प वेरी सेंसिटिव टू टच, थिक स्काल्प, स्केली पैचेस ऑन द स्काल्प, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो कि गर्मी में प्रॉब्लम बढ़ जाता है, ये तमाम चीज़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है काली सल्फ, आप देख सकते हैं। तो ये तो था कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो कि आपके स्काल्प के लिए बेहतरीन होम्योपैथी दवाइयाँ हैं। आई होप सो कि आप समझ गए होंगे। कुछ डाउट है तो कमेंट्स के माध्यम से पूछिए। ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए या फिर आपको PDF फाइल्स चाहिए तो व्हाट्सएप पे संपर्क करिए 9040040263। 17 कैटेगरी के PDF फाइल्स है, कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, 350 से 450 के बीच में है अलग अलग PDF फाइल्स। आप उसको खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।